ये हमारा सेल चैप्टर है बायोलॉजी का, जिसको कोशिका भी बोलते हैं। ये हमारा जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रहा है, ये एनटीपीसी और एसएससी के जो भी एंड अदर्स जो एग्जामिनेशन बॉडीज़ है, स्टेट हो या अदर्स सेंटर एजेंसी हो, उनके द्वारा जो 2025 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले जो चैप्टर है, जिनका वेटेज एग्ज़ाम में ज़्यादा है, जिन पे रिपीटेड बार बार क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है, तो उस आधार पे हम इम्पोर्टेंट चैप्टर और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है जो सेल बायोलॉजी का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और रिपीट क्वेश्चन इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो ये पार्ट 1 है। रेडी है हम, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम इस लेक्चर में अपनी थ्योरेटिक जो है वो समझेंगे। सेल चैप्टर है बायोलॉजी, सेल एंड उसका एक्शंस जो कार्य है। कोशिका सेल क्या है? जैसे हम घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए हमें ईंट की जरूरत पड़ती है ना, ईंट बेसिक नेसेसरी आइटम्स है, उसके आधार पे बिल्डिंग बनती है, मकान बनता है। उसी तरह सजीवों में जितने भी जीव है, उनमें संरचनात्मक इकाई है, यानी वे स्मॉल कंपोनेंट है जिसके आधार पे जीवों का शरीर बनता है। कोशिका शब्द जो है, सेल शब्द जो है, ये लैटिन शब्द से इसका ओरिजिन हुआ है। किससे हुआ है? लैटिन से हुआ है, लैटिन भाषा से। जो शब्द सेलुलर, सेलुलर का अर्थ होता है कोशिका, ये चीज़ ध्यान रखना है। सेलुलर का अर्थ होता है कोशिका। कैसी कोशिका? सिंगल कोशिका, सिर्फ एक कोशिका, सेलुलर से हुआ। ये लैटिन शब्द है सेलुलर। अब इसी खोज हुई थी रॉबर्ट हुक ने किया था। इसी डिस्कवरी जो खोज हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने किया था, सेल कोशिका की, यानी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बताया था। कब और कैसे और कौन सी बताया था? तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कब बताया था? ये 1665 ईस्वी में बताया था। किसमें बताया था? 1665 ईस्वी में बताया था। 1665 ईस्वी में बताया था। और कैसे बताया था और कौन सी कोशिका? तो इन्होंने डेड सेल बताया था। कैसा बताया था? डेड सेल, यानी मृत कोशिका बताई थी। और ये आपके कैसे बताया था? तो इसका जो मैटर है ये ऐसे ऐसे बताया था इन्होंने। इन्होंने बताया था, कैसे बताया? इन्होंने ऐसे बताया, जैसे ये शैंपेन की बोतल है, इस बोतल पे ये कोर्स है। क्या है ये? इसको कोर्स बोलते हैं। ये जो होता है इसको बंद करने के लिए यूज होता है। तो ये कैसा कोर्स है? ये डेड कोर्स है। तो जब इन्होंने इस बोतल में, शैंपेन की बोतल में, ये ढक्कन देखा जो बंद हुआ है, कोर्स जो डेड है, तो इन्होंने ध्यान से देखा और सूक्ष्मदर्शी से देखा। और कौन सा सूक्ष्मदर्शी? इन्होंने अपने आप ही बनाया था। उस माइक्रोस्कोप से जब देखा तो ये डेड सेल ऐसे नज़र आए थे। ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेल जो है ये ऐसे नज़र आए थे, जिन्हें मधुमक्खी का छाता भी बोलते हैं। उन्हें बताया कि मधुमक्खी का छाता रूप में ये नज़र आए थे। ठीक है, ये सेल डेड थे, इसलिए ये सिकुड़े हुए थे, मधुमक्खी के छाते जैसे थे। ये एकदम क्लोज क्लोज थे, इनका साइज जो है एकदम क्लोज है, इसलिए डेड सेल था ये। इन्होंने शैंपेन की बोतल देखी सबसे पहले, उसमें कोड था, तो इसलिए इन्होंने डेड सेल खोजी थी 1665 में। कैसे? वो पता चला डेड सेल, मृत कोशिका की खोज की थी। कैसी कोशिका? मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले। और इसके बारे में उन्होंने जो थ्योरी डाली थी वो माइक्रोग्राफिया, इम्पोर्टेंट है ये पुस्तक है, ये उन्हीं के द्वारा लिखी हुई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? बाय रॉबर्ट हुक। इस माइक्रोग्राफिया पुस्तक में ही उन्होंने डेड सेल के बारे में अपना वर्णन किया था, डेड सेल। और विश्व लेवल पे उन्होंने इसका पब्लिश किया था इसको, जिसमें उन्होंने डेड सेल के बारे में जिक्र किया था। रॉबर्ट हुक की ये पुस्तक है माइक्रोग्राफिया। क्या आप जानते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिका वाले जीवों का जीवन भी एक प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है। यानी एक कोशिका से ही अनेक से कोशिकाएं बनते हैं और जिनसे जीव बनते हैं। ठीक है,
जैसे एक निषेचित अंडा एक अंडा होता है, वो अंडा गुणन करता है, यानी वो प्रजनन करता है, बढ़ता है तथा वृद्धि और परिवर्धन के बाद कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है और जिनसे जीवों की उत्पत्ति होती है। ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। मुर्गी का अंडा एकल कोशिकीय होता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये ध्यान रखना है। मुर्गी का अंडा कैसा होता है? सिंगल सेल वाला होता है, ये एक कोशिका से ही वो अपने सारे जो गतिविधि होती है वो एक कोशिका से ही करती है। मुर्गी का अंडा सिंगल सेल कोशिका होता है। अब बात आती है कोशिकाओं के अध्ययन, यानी सेल, स्टडी ऑफ सेल। क्या? सेल की स्टडी क्या कहलाती है? हिंदी में हम जानते हैं कोशिका विज्ञान, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है इंग्लिश में, जिसको बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटो यानी सेल से बना है, सेल प्लस में लॉजी, सेल साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। अब कोशिका क्या है, इसी परिभाषा, ये शरीर की मूल रचनात्मक यानी शरीर को बनाने वाला, रचना करने वाला, और क्रियात्मक यानी फंक्शन यूनिट है। फंक्शन यानी शरीर में कोई भी काम करने के लिए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है ना, उत्सर्जन तंत्र है, तो ये सभी छोटी छोटी कोशिकाओं से बनता है और फिर वो फंक्शन करता है, जो शरीर की गतिविधि का हिस्सा बनते हैं, इन्हें कोशिका कहते हैं। ये कोशिका की फंडामेंटल यूनिट है, यानी मूलभूत इकाई है। जैसे नेफ्रॉन जो है वो ब्रिक किडनी की जो यूनिट है, नेफ्रॉन किसी है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किडनी की है। सेम ऐसे ही न्यूरॉन आपने सुना होगा, किसका है वो? माइंड का है, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का है वो। तो नेफ्रॉन किडनी का और न्यूरॉन माइंड का, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये रिमेंबर पॉइंट है, हमें याद रखने हैं। ये संसार की सबसे यानी वर्ल्ड की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो उसको बोलते हैं माइक्रो प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्लाज्मा। ये इतनी छोटी होती है कि इन्हें हम ओपन आँख से नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र का, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। और सबसे बड़ी कोशिका सब तो पता है, शत्रु मूर्त का अंडा, इतना बड़ा होता है कि ये सबसे बड़ी कोशिका है, शत्रु मूर्त का अंडा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो ये है तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम, जिसको न्यूरॉन यूनिट होती है। क्या यूनिट होती है? न्यूरॉन होती है। और उसमें भी कौन सा है? सेरिबेलम। क्या है उसमें? सेरिबेलम, ठीक है। न्यूरॉन सिस्टम में भी सेरिबेलम, सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे स्मॉलेस्ट, मानव ह्यूमन बॉडी, शुक्राणु को बोलते हैं, या फिर ऑप्शन में शुक्राणु ना रहे तो आरबीसी रहेगा, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी कोशिका किसका? मानव शरीर का, ये अंडाणु है। क्या है? अंडाणु। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंडाणु, और विश्व का सबसे बड़ा कोशिका क्या है? शत्रु मूर्त का अंडा, वो भी अंडा है, तो उससे आप ज्वाइंट कर सकते हो। शत्रु मूर्त अंडा, ये विश्व का सबसे बड़ा है, और ये मानव शरीर का अंडाणु। कोशिका जो है वह दो प्रकार की होती है, एक सिंगल कोशिका, एक मल्टी सेलुलर। एक कोशिकीय कोशिका और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जो कोशिका होती है वो जीवों के शरीर में एक ही होती है, और उन्हीं से पूरा जीव अपनी फंक्शन करते हैं, जैसे उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन और फूड प्रणाली, जो भी मूवमेंट होता है सब उन्हीं से होता है। तो इससे उदाहरण है, सबसे पहला उदाहरण है और फेमस है अमीबा। फिर पैरामीशियम, पैरामीशियम मतलब पाँव की चप्पल की साइज में नजर आता है, इसलिए इसको पैरामीशियम बोलते हैं। फिर है पराजमोडियम, और इनका जो वर्ड है वो प्रोटोजोआ वर्ड आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक कोशिकीय जो है अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ, यूजिलिना को भी बोल देते हैं, ठीक है। ये सिंगल सेलुलर है, ये एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय में बाकी जो बचे सभी है, हाथी, मानव,
शेर, जो भी है, जो भी ईटीसी जितने भी बचे हैं वो सभी बहुकोशिकीय है। इनके अंदर जो श्वसन तंत्र है वो श्वसन से संबंधित कोशिका करती है, उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन से संबंधित है, और पाचन तंत्र पाचन से संबंधित, यानी सबका जो सिस्टम बना हुआ है उनका अलग अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसलिए इसे बहुकोशिकीय बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये एक कोशिकीय वाले पूछते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ, यूजुलिना, ये सब सिंगल सेलुलर सेल है। अब कोशिका है, सेल है, ये फंडामेंटल यूनिट है। कोशिका सेल जो होता है इससे समूह से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, जिसको उत्तक बोलते हैं। उत्तक जैसे सेल है, कोई भी सेल है, कोशिका है, और उससे टिश्यू बन जाता है, ठीक है, टिश्यू उत्तक बोलते हैं। जैसे टिश्यू में हमारे शरीर में टिश्यू आता है, रक्त के कण आते हैं, ठीक है, त्वचा आती है, एपिथेलियम टिश्यू से बनते हैं, इस प्रकार। अब ये टिश्यू से समूह मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जैसे सिस्टम बोलते हैं, जैसे किडनी, किडनी है ना, किडनी किससे बनती है, नेफ्रॉन के समूह से बनती है, ठीक है, किडनी। अब ऑर्गन बन गया, अब ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है पूरा, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, फिर वो प्रणाली यानी वो फंक्शन करता है, जितने भी पार्ट्स है वो फंक्शन करती मिलती, फिर वो शरीर बनता है, और शरीर से फिर जीव का निर्माण होता है। तो ये स्ट्रक्चर समझना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कोशिका, उत्तक और ये अंग, ये तीन इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है, कोशिका, फिर उत्तक, और फिर बॉडी का पार्ट बनता है, अंग जिसको बोलते हैं। अब बात आती है कोशिका की आकृति कैसी होती है, यानी साइज। उसका साइज अनियमित होता है। अनियमित यानी कोई नॉट फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड है, वो चेंज होता रहता है। उदाहरण जैसे गोलाकार में होती है, चपटी होती है, लंबी होती है, ब्रांचेज में फैली होती है जिन्हें संखाविक बोलते हैं, कुर्त रूपी होती है जो लंबी होती है। इस प्रकार का इनका साइज जो है अनियमित है, ठीक है। और अनियमित जो साइज है ये दो इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है दो। पहला है अमीबा और दूसरा है WBC, वाइट ब्लड सेल, जो ह्यूमन बॉडी में होती है। ये दो उदाहरण है। इनका साइज जो है अनियंत्रित होता है, अनियमित होता है, नॉट फिक्स्ड होता है। ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एनसीईआरटी में स्पेशली मेंशन किया हुआ है, अमीबा और WBC, इन दोनों का साइज अनियमित होता है, नॉट फिक्स्ड रहता है। अमीबा, अमीबा के शरीर के बाहर ना, जैसे ये देखो, ये अमीबा है, इससे शरीर के बाहर इस प्रकार से रोम टाइप में स्ट्रक्चर होते हैं, जो इनके मूवमेंट करने में, भोजन ग्रहण करने में, सभी चीज़ें करने में हेल्पफुल रहते हैं। अमीबा के शरीर के बाहर प्रवर्ध निकले रहते हैं, और इनके समूह को पादप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पादप। इसका पूरा जो समूह है उस समूह को क्या बोलते हैं, पादप। ये जो रोम है, इन सब के जो सिंगल समूह है, सिंगल यूनिट को बोलते हैं प्रवर्ध, और प्रवर्ध से ही, प्रवर्ध के समूह से ही पादप बनते हैं, पादप। ये ध्यान रखना। ये अमीबा में मोशन, गति करने में हेल्पफुल है, जिसके कारण इनका आकार अनियमित रहता है अमीबा में। और WBC सेल है, ये भी क्या रहता है, अनियमित रहता है, ये याद रखना है। अब मानव शरीर में किस आकार की कोशिका होती है, मानव शरीर में स्पेशली तीन होती है। सबसे पहले गोल, तो RBC जो सेल है ना अपना, रेड ब्लड सेल, वो गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है। कुर्त रूपी जो होता है ये लंबे साइज में, गोल मतलब इस साइज में रहते हैं, ठीक है, थोड़े गोल में, थोड़े ये चपटे गोल से रहते हैं। कुर्त रूपी जो होती है पेशियों में पाई जाती है कोशिका, किसमें, पेशियों में, मांसपेशी जिसको बोलते हैं, मांसपेशी, मांसपेशियों में पाई जाती है। और ये ब्रांचेज होती है, शाखान्वित मतलब ब्रांचेड, ब्रांचेड होती है। ये हमारा नर्वस सिस्टम में मिलता है। कहाँ मिलता है, नर्वस सिस्टम में मिलता है, जिसको हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं।
ये रेड ब्लड सेल है, ये गोल है ना, राउंड एंड बाइकम्ब यानी चिपटे हुए थोड़े से, ये रेड ब्लड सेल गोल आकार के होते हैं। ये ब्रांच्ड सेल है, ये नर्व सेल यानी नर्वस सेल है ब्रांच्ड, ये इस तरह ब्रांच में फैले रहते हैं। इनकी यूनिट तो न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये न्यूरॉन है। अब ये जो है ट्रेथेड इस टाइप में होती है, इसको फूलरूपी बोलते हैं। और ये मांसपेशियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये मांसपेशियों में पाई जाती है। ये मानव शरीर के है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ये तो पादप का है, इन्हें उतना ध्यान नहीं रखना है। ये 3 है, रेड ब्लड सेल, न्यूरॉन, ब्रांच नर्वस में, और फूलरूपी मांसपेशियों में पाई जाती है। वाइट ब्लड सेल जो है इसका साइज नॉट फिक्स्ड है, अनियमित है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हमने डेड सेल की बात हो गई, अब बात आती है जीवित सेल, जिसपे हम ह्यूमन सिस्टम जो है या लिविंग सिस्टम डिपेंड है। प्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटिओनी वॉन ल्यूवेनहोफ ने 1674 में किया था। ये ध्यान रखना है, जीवित कोशिका बोले तो एंटिवेन ल्यूवेनहोफ ने 1674 में किया था, और 1665 में डेड सेल का निर्माण हुआ था। किसका हुआ था? डेड सेल का निर्माण हुआ था। उन्होंने तालाब के पानी में अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप, और ये जो माइक्रोस्कोप था रॉबर्ट हुक से बना हुआ जो माइक्रोस्कोप था उससे वेल डेवलप था, इसलिए इन्होंने जीवित कोशिका को ढूंढ निकाला पानी में। साथ में इन्होंने जीवाणु, प्रोटोजोआ और अन्य छोटे जीवों को भी देखा था। ये जो थ्योरी आई थी ये जीव विज्ञान में बहुत ही माइलस्टोन साबित हुआ था ये थ्योरी। इसी सूक्ष्म जीवी की जो खोज हुई थी ना, इन्होंने छोटे छोटे जीव को देखा था, और वो भी कैसे? जीवित जीव। इसलिए सूक्ष्म विज्ञान का जो जनक है, यानी साइंटिफिक ऑफ माइक्रो लिविंग ऑर्गेनाइजर्स यानी माइक्रो बैक्टीरिया की जो जनक है वो एंटिवेन ल्यूवेनहोफ को बोला जाता है। किसको? वेन ल्यूवेनहोफ को सूक्ष्म विज्ञान, जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं। किसका? सूक्ष्म, ये ध्यान रखना है, माइक्रो बायोलॉजी। ओनली जीव विज्ञान, ओनली जीव, जीव मतलब जीना, जीवित आदमी, तो अरस्तु बोलते हैं। हम बोलते हैं ना तथास्तु, आशीर्वाद देते हैं तथास्तु, यानी जीने के लिए, लंबी आयु के लिए तथास्तु। तथास्तु से अरस्तु याद रखना है। ओनली जीव विज्ञान, जीवों के जीने के लिए तथास्तु। और सूक्ष्म वर्ड जहाँ पे भी आ जाए, माइक्रो, माइक्रोबायोलॉजी के जनक एंटवेन ल्यूवेनहोफ को माना जाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात आती है कोशिका का सिद्धांत, जो प्रिंसिपल दिया था वो किसने दिया था? वो 1848 और 1839। आप मैक्सिमम 1839 ध्यान रखना है, ठीक है। स्लाइडन और सवान नामक दो साइंटिस्ट थे। स्लाइडन और सवान ने 2 स्टेटमेंट दिया था। पहला, सभी पादप के लिए यानी पेड़ पौधों के लिए सभी पादप कोशिका से बने होते हैं, और जंतु के लिए इन्होंने दिया था जंतु जो है वो जंतु कोशिका से बनी होती है। तो 2 स्टेटमेंट दिए थे, और ये स्लाइडन और सवान दोनों अलग अलग व्यक्ति है। स्लाइडन जो है वो बोटनी की थे, बोटनी यानी वनस्पति यानी पेड़ पौधे, इसलिए पेड़ पौधे यानी पादप वाली जो थ्योरी दी थी वो स्लाइडन ने दी थी। सवान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? जूलॉजिस्ट यानी जीव वैज्ञानिक थे। तो जो जीव वाली जो थ्योरी है, जीव विज्ञान, जंतु जो बने हैं, ये सवास ने दिया था, सवान ने। तो इसलिए स्लाइडन और सवान 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत को प्रेजेंट किया था, स्लाइडन और सवान ने। ध्यान रखना है, स्लाइडन जो थे वो पादप से, बोटनी से संबंधित थे, और सवान जो थे जंतु से संबंधित थे। अब बात आती है कोशिका सिद्धांत में सभी जीव आते हैं, तो जो इसका अपवाद है वो एक जीव है, इम्पोर्टेंट है, वो है वायरस। वायरस जो बनते हैं वो राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर जो होता है उनसे उनका निर्माण होता है, उनसे बनते हैं। तो उनकी जो प्रोटीन की जो झिल्ली होती है ना, वो डेड भी होती है और जीवित भी होती है। वायरस ऐसे जीव है जो जीवित सेल में जाने पर वो एक्टिव हो जाते हैं, उनका प्लाज्मा जो न्यूक्लिक प्रोटीन वाला जो प्लाज्मा है वो एक्टिव हो जाता है, और ऐसे वो मृत पड़े हुए रहते हैं।
इसीलिए कोविड वैक्सीन, कोविड वायरस जो आया था वो देखते हैं ह्यूमन में आने पे एक्टिव हो जाता है, और जो अदर्स वस्तुएं थी, किसी चीज़ को छूना, गाड़ी वगैरह या कोई बिल्डिंग सैनिटाइज होती थी, उन पे वो डेड रहते थे। तो वायरस इसका अपवाद है, ये ध्यान रखना है। ये डेड और मृत दोनों पाए जाते हैं, और ये सजीव में जाने पे ये प्रजनन करना स्टार्ट कर देता है, इनका जो अंदर जो प्रोटीन प्लाज्मा रहता है। कोशिका सिद्धांत जो है उसको मॉडिफाई किया था, यानी उसको रूपांतरण किया था, उसको एडवांस लेवल पे उसका विस्तार किया था, विचार किया था, वो रुडोल्फ विर्चो ने बताया था 1855 में। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन किया था, यानी एडवांस उन्होंने कोशिका का जो सिद्धांत था वो एडवांस वर्जन में दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। उनका स्टेटमेंट था, नई कोशिका की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिका से होती है। स्लाइडन और सवान ने क्या दिया था कि जो भी जीव है उनकी कोशिका उसी कोशिका से बनती है, उन्होंने सिर्फ इतना बताया था। विर्चो सर ने बताया कि जो न्यू जो सेल क्रिएट होते हैं वो पुराने जो सेल है उनके द्वारा उत्पन्न होते हैं। और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, ओमिनस सेलुला इज ए सेलुला, यानी पुरानी जो सेल से ही नई कोशिका बनते हैं, यानी पुराने सेल से ही नई कोशिका बनती है, ये इसका अर्थ है ओमिनस सेलुला ई सेलुला। और किस विधि के द्वारा होती है, कैसे बढ़ते हैं, ये पॉइंट आता है। कैसे बढ़ते हैं, तो वो प्रजनन करते बढ़ते हैं, यानी वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका को जनन करते हैं, उसको रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन विधि द्वारा करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। तथ्य, सबसे छोटी कोशिका संसार की तो माइक्रोप्लाज्मा, दोबारा से ये स्लाइड आई है, हमारा रिवीजन हो जाएगा इसलिए लिया है। बड़ी कोशिका शत्रुमूर्ख का अंडा, लंबी मानव शरीर की लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका में है, क्या है, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु जिसको बोलते हैं, जिसको आरबीसी बोलते हैं। अब बात आती है कोशिका, इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक है पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रो, इनको अर्थ डिवाइड करते हैं, प्रो और कैरियोन, ये दो शब्द से बना हुआ है। प्रो मतलब होता है प्राचीन पुराना, प्रो मतलब होता है प्राचीन पुराना। कैरियोन जो शब्द है ये न्यूक्लियस के लिए आया है, किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए, जिसको केंद्रक भी बोलते हैं। यू मतलब होता है डेवलप्ड, यानी विकसित, और कैरियोन मतलब होता है न्यू क्यूरियस से। अब जैसे हम अपनी सभ्यता समझते, जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी, मान लो सिंधु घाटी सभ्यता थी या उससे भी पुरानी सभ्यता थी, और आज की जो सभ्यता है, दोनों में अंतर है ना। प्राचीन सभ्यता ज़्यादा पुरानी थी, थोड़ा सा स्टैंडर्ड मतलब बहुत पुराने थे, पैटर्न उनका ओल्ड सिस्टम था। अब की जो सभ्यता है डेवलप्ड, वो वेल विकसित सभ्यता है, सब चीज़ एक वेल मैनर में है, स्टेबलाइज्ड मैनर में है सभी। तो प्रो मतलब प्राचीन, प्राचीन यानी प्रोकैरियोटिक, यानी ये सुविकसित नहीं थी, ये सभ्यता सुविकसित नहीं थे ना, ये घर मिट्टी के बने हुए होते थे, झोपड़ी होती थी, एग्रीकल्चर सिस्टम में जानवरों का उपयोग होता था, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाता था, मतलब सुविकसित नहीं था। और डेवलप जो अभी मॉडर्न है वो वेल डेवलप है, सब साइंटिफिक इंजीनियर्स, इक्विपमेंट, मशीनों वाला स्ट्रक्चर है, ऑटोमेटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी डेवलप स्ट्रक्चर सही है। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, इनसे बना हुआ है। आगे हम समझते हैं, ये यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक है, दोनों ये सेल है। यू मतलब होता है सुविकसित, यानी सब चीज़ इसमें वेल मैनर में विकसित है, अच्छे से बनाया हुआ। जैसे पहले घर बनते थे पुराने, वो मिट्टी का ऐसा ही घर बन जाता था, ना दरवाज़ा पता, ना खिड़की पता, ना रूम पता, ना बाथरूम पता। और प्रो मतलब प्राचीन, यानी अविकसित बोलते थे इसे, अविकसित कह सकते हैं हम, यानी ये चीज़ अच्छे से विकसित नहीं था। जैसे ये समझते हैं, इसमें केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ये झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है, इसमें न्यूक्लियस है, ये अलग से बनाया हुआ है, और ये राउंड झिल्ली से घिरा हुआ है, इसमें ये ऐसे ही फैला हुआ है, पता ही नहीं चल रहा न्यूक्लियस है या क्या है नहीं है। तो इसलिए इससे जो केंद्रक होती है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और इसमें ये वेल डेवलप्ड है, इसमें सभी झिल्ली में अलग अलग है। यानी यूकैरियोटिक जो है सुविकसित जो है, इससे हर पार्ट्स को हम बता सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस है, ये मेम्ब्रेन झिल्ली है, ये लिक्विड है,
समझे? इस प्रकार से हम बता सकते हैं। और पुराना जो है उसमें बाथरूम का है, किचन का है, घर का है, फर्श का है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, सब चीज़ उसमें मिला हुआ है, खिचड़ी बन रही है। इसलिए प्रोकैरियोटिक मतलब अविकसित। हम अगली स्लाइड में देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। प्रो अविकसित ये छोटे होते थे, इन्हें बड़े बनाने के लिए ये सिंपल जैसे घर होते थे वो सिंपल 1 मंजिला होता था। और यूकोलेटिक ये आकार में बड़े होते, 2 मंजिला, 10 मंजिला, 50 मंजिला, भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो ये बड़े होते थे और ये छोटे होते थे। सिंपल डीएनए केंद्र झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता था। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए होता है, ये झिल्ली से अलग नहीं है, ये झिल्ली में बना हुआ नहीं है। जैसे ये झिल्ली में बना हुआ है अलग से है, इसमें डीएनए झिल्ली से घिरे होते थे, यानी सब चीज़ इसमें बेल मैनर में सेट किया हुआ रहता था, बेल मैनर में पैकिंग की हुई रहती थी इसमें जो डेवलप सेल है। और ये पुराने ऐसे ही सब मिक्स था, सब मिक्स्ड टाइप में था, कुछ चीज़ भी पता नहीं चल पा रहा था। इसमें केंद्रिका न्यूक्लियस अनुपस्थित रहते हैं और इसमें रहते हैं, इसमें भी न्यूक्लियस रहते हैं, लेकिन वो झिल्ली से वो पैकेट में पैक नहीं रहते हैं, तो इसलिए वो इस लिक्विड में मिल जाते हैं, इसलिए हम उसको एब्सेंट बता देते हैं, यानी वो अनुपस्थित है। इसमें क्या है, ये पैक है, तो ये अलग से ही पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ इसमें पैक है, यानी ये इसमें मौजूद है। ठीक है, इसमें अनुपस्थित बताया, इसमें उपस्थित है केंद्रिका। झिल्ली युक्त कोशिकांत अनुपस्थित रहते थे, इसके जो पार्ट्स है उसमें झिल्ली यानी जो बाहर की जो आउटर लेयर जो है पैक करने वाले वो एब्सेंट है, वो है ही नहीं, इसलिए ये विकसित नहीं है। और इसमें क्या है, झिल्ली वाले जो पैकिंग करने वाला जो पार्ट्स है, पैकिंग पार्ट्स, झिल्ली मतलब पैकिंग पार्ट्स, वो इसमें प्रेजेंट है। इसमें राइबोसोम 70S होते हैं, इसमें राइबोसोम 80S होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये डिफ्रेंशिएट है प्रो में और यूकोरियोटिक में। प्रो मतलब होता है अविकसित, अविकसित, और यू मतलब होता है सुविकसित, यानी सु मतलब अच्छे से विकसित क्या हुआ। समझे? इस दोनों में अंतर समझने के लिए आप पुराना ज़माने की बातें याद रख लेना, यानी पुराना मकान मिट्टी वाला और नई बिल्डिंग, और आज के टाइम पे नई बिल्डिंग, आधुनिक बिल्डिंग, इस दोनों में अंतर समझ से आपको मोटा मोटा याद हो जाएगा। कोशिका दो भाग में बटे हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो बेल होती है, वो अच्छे से डिफाइन की हुई रहती है, जिसमें सभी प्रकार की कोशिका आ जाती है, मानव की कोशिका, जीवों की कोशिका आ जाती है, हाथी, गैंडा, चीता, भैंस, जो भी है सभी। प्रो के एग्जाम्पल है जो अविकसित कोशिका है, इससे उदाहरण है और यही पूछे जाते हैं, अविकसित कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक। नीलहरित शैवाल, जीवाणु और माइक्रोप्लाज्मा। ये नीलहरित शैवाल जो है ना, ये शैवाल नहीं है, ये शैवाल नहीं है, शैवाल सिर्फ नाम दिया हुआ है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया, यानी ये क्या है, ये जीवाणु है। ये नीलहरित शैवाल क्या है, ये जीवाणु है, ये शैवाल नहीं है। जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं, और माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है बर्ड में। अब डिस्कवर्ड किसने की थी, उन पर्सनैलिटी को जानते हैं। कोशिका की खोज सबसे पहले हुई थी रॉबर्ट हुक ने किया था। कैसी सेल, डेड सेल, कैसी, डेड। कब, 1665 में। कैसे, माइक्रोग्राफिया में उन्होंने इसका वर्णन किया था। जीवित कोशिका की खोज हुई थी 1674 में, एंटोनी वेन ल्यूवेन होक ने किया था। कहाँ पे, पानी में, ये ध्यान रखना है, पानी, मिट्टी, वायु पूछता है, ल्यूवेन होक है। ठीक है, 1674 में। कोशिका के अंदर सेल हमने पढ़ा न्यूक्लियस होता है, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन और सवान ने। ये दो वैज्ञानिक थे, ये बोटनी के थे, ये जूलॉजिस्ट के थे। और कब दिया था, 1839 में। कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण यानी उसको मॉडिफिकेशन किसने किया था, बिरचो सर ने। किसने, बिरचो सर ने। कब किया था, 1655 ईस्वी में।
कोशिका में मौजूद जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्मा। जीव द्रव्य तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रोटोप्लाज्मा। आपने सुना होगा प्रोटोप्लाज्मा। अब जीव द्रव्य का जो नाम जो था ना, ओनली प्रोटोप्लाज्मा का जो नाम दिया था प्रोटोप्लाज्मा से पुलकिंजे नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्मा नाम दिया था, पै से प्रोटोप्लाज्मा और पै से पुलकिंजे, ध्यान रखना है। कोशिका में मौजूद जीव द्रव्य की जो खोज हुई थी, किस वैज्ञानिक ने बताया था जिस सेल है, सेल में जो लिक्विड है वो जीव द्रव्य है। इसकी खोज जो हुई थी वो डुर्जार्विन ने की थी। किसने की थी? डुर्जार्विन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। नामकरण किया था प्रोटोप्लाज्मा पुलकिंजे ने। अब जीव द्रव्य विचार यानी प्रोटोप्लाज्मा की जो थ्योरी किसने दी थी? ये दिया था मैथ्स सूर्जा ने। किसने दिया था? मैथ्स सूर्जा ने दिया था। ये जीव द्रव्य से संबंधित स्लाइड है। अब ये हमारी थ्योरी हो गई, ये पार्ट 1 था हमारा। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन से 4-5 उन क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, जिससे हमारा जो ये थ्योरी के जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है, इससे लेखक कौन है? तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक है रॉबर्ट हुक। ठीक है। 1665 में इन्होंने डेड सेल की खोज की थी, डेड सेल। माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक। आर बिरचो ने कोशिका सिद्धांत का मॉडिफिकेशन दिया था। लिनियस चार्ल्स लिनियस ने जीव जगत को 2 भाग में बांटा था, एक पादप में और एक जंतु में। ठीक है। स्लाइडन और सवान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। निम्न कथनों में से सही और गलत बताएं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, सही है। और कैसी सेल थी? डेड सेल थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, एकदम सही है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा थ्योरी पुलकिंजे ने दिया था, ये गलत है। पुलकिंजे ने प्रोटोप्लाज्मा का नाम दिया था, सिर्फ क्या दिया था? नामकरण किया था पुलकिंजे ने। और जीव द्रव्य की जो प्रोटोप्लाज्मा की जो थ्योरी है ना, ये गलत हो गया। थ्योरी दिया था मैथ्स सुल्जा ने। ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम और प्रोटोजोआ बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ये भी गलत है। बहु नहीं होते हैं ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो ये भी एक गलत हो जाएगा। ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ ये एक कोशिकीय जीव के वर्ग में आते हैं। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा संशोधित किया गया था? यहाँ पे पूछा है संशोधित। संशोधित तो हम मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मॉडिफिकेशन। इस वर्ड में ध्यान रखना है। तो ये स्लाइडन आर बिरचो ने दिया था 1855 में। इन्होंने बोला था ओमिनस सेलुला ई सेलुला, पहले से मौजूद सेल कोशिका से ही नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। और स्लाइडन और सवान ने 1839 में सिर्फ कोशिका सिद्धांत दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। सही और गलत बताना है। मानव की जो तंत्रिका कोशिका है, नर्वस सिस्टम जो है, वो शाखान्वित रूप से होती है, सही है। वो ब्रांच्ड होती है। ठीक है। नर्वस सिस्टम की सेल जो होती है ब्रांच्ड होती है, सही है। आरबीसी जिसको लाल रक्तकण बोलते हैं, गोलाकार रूप में होती है, ये भी सही है। आरबीसी का जो सेल का जो साइज होता है वो कैसा होता है? गोल होता है। मानव की कार्डिक और मांसपेशियां कोशिका कुर्त रूपी होती है, मैंने ये कार्डिक ऐड किया है इसमें। तो मानव की जो कार्डिक यानी हृदय की जो पेशियां होती है ना, और मांसपेशियां, हृदय और मांसपेशियां जो बाजू, पाव, शरीर जो भी बचे हुए वो सभी कुर्त रूपी में होती है, ये भी सही है, ये ध्यान रखना है। कार्डिक यानी हृदय भी ऐड कर लेना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका सुविकसित कोशिका होती है, ये गलत है। प्रो मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन यानी अविकसित। प्राचीन से आप समझ जाओ, प्राचीन समाज हमारा अविकसित समाज था। ठीक है। बहुत सी बुराइयां थी, इसलिए उसमें सुधार हुआ। जात पात, महिला शोषण, ये सब बहुत सी समस्याएं थी। तो प्रोकैरियोटिक यानी प्राचीन, प्राचीन सुविकसित नहीं था, अविकसित था। कैसा था प्राचीन? अविकसित समाज था वो, तो अविकसित कोशिका होती है, ये गलत हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा संशोधित किया गया था? दोबारा से ये आया है, आर बिरचो द्वारा आया था 1855 में, ये ध्यान रखना है। ये हमारा पार्ट 1 सेल चैप्टर का कंप्लीट होता है। हम अपने नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में फिर मिलते हैं, वो जल्दी ही रिलीज हो जाएगा। एग्जाम बैच ऑफिशियल यूट्यूब स्टडी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए अपने पार्ट 2 नोटिफिकेशन को पाने के लिए।